स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है बेसिक जीके हब। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एंशंट हिस्ट्री की नई सीरीज। जैसा कि हमारे YouTube चैनल पर पहले से ही हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सीरीज चल रही है और उसकी 3 वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं और आगे भी इसी तरह हिमाचल प्रदेश की सीरीज जो है वो चलती रहेगी। और आज से हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंशंट हिस्ट्री की। दोस्तों, आने वाली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि किन किन दिनों में एंशंट हिस्ट्री की वीडियोस आएगी और किन किन दिनों में हिमाचल प्रदेश की जो है वीडियो आएगी। और दोस्तों, आज तक की हमारी वीडियोस के लिए आपने जो हमें सहयोग किया, प्यार किया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि आगे भी आप हमें इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे। हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं एंशंट हिस्ट्री की, यानी कि प्राचीन इतिहास की। तो प्राचीन इतिहास में जो है सबसे पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है वैदिक काल। वैदिक काल, जो कि यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि वैदिक काल का टेन्योर कितना माना गया है, यानी कि समय अवधि जो है वैदिक काल की वो कितनी मानी गई है। और ये बहुत बार जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वैदिक काल की जो है टेन्योर है, जो अवधि है, वो 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में जो है इसको वैदिक काल की समय अवधि मानी गई है। और इसी में ही वैदिक काल को जो है 2 भागों में विभक्त किया गया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को हम ऋग्वेदिक काल कहते हैं, जिसका कि टेन्योर है 1500 से 1000 ईसा पूर्व का, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेदिक काल के बारे में। अब हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक काल में सप्त सैंधव क्षेत्र किसे कहा गया है। ऋग्वेदिक काल में सप्त सैंधव क्षेत्र किसे कहा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं: हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब या राजस्थान। तो दोस्तों, ऋग्वेदिक काल में सप्त सैंधव क्षेत्र जो है वो 7 नदियों का जो है, जिस क्षेत्र में 7 नदियां बहती थी उस क्षेत्र को सप्त सैंधव कहा गया है। और इसमें जो है ग ऑप्शन जो है पंजाब, वो सही हो जाता है कि पंजाब को जो है वो ऋग्वेदिक काल में सप्त सैंधव क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि इसमें 7 नदियां बहती थी जिनके नाम क्रमशः सिंधु, सरस्वती, सतलुज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब थे। इन्हीं के आधार पर इसको सप्त सैंधव क्षेत्र कहा गया है और आर्यों का निवास स्थान भी इसी सप्त सैंधव क्षेत्र को कहा गया है। हालांकि आर्यों का जो है अफगानिस्तान से लेके और पूर्व में यमुना तक आर्यों का जो है हमें वर्णन मिलता है, लेकिन मेनली जो है सप्त सैंधव क्षेत्र को आर्यों का निवास स्थान कहा गया है। और ये सप्त सैंधव क्षेत्र जो है इसको पंजाब कहा गया है। और किसके कारण? यहाँ पर 7 नदियों के जो है 7 नदियों के होने के कारण इसको सप्त सैंधव क्षेत्र कहा गया है। अर्थात हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही हो जाता है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में उत्तर भारत की कितनी नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में उत्तर भारत की, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात की ओनली 7 नदियों के बारे में, और जो 7 नदियां कहां पर बहती थी, केवल पंजाब में ही वो 7 नदियां बहती थी, इसलिए उसे सप्त सैंधव क्षेत्र कहा गया है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि ऋग्वेद में उत्तर भारत की कितनी नदियों का उल्लेख है। तो यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं: क 7, ग 42, ग 40 और जो है माफ कीजिएगा, यहाँ पर ग जो है वो 2 बार लिखा गया है, क 7, ख 42, ग 40 और घ 43। तो यहाँ पर हमारा जो है वो ख ऑप्शन 42 जो है वो सही हो जाता है कि ऋग्वेद में उत्तर भारत की 42 नदियों के बारे में जो है उल्लेख है, जो कि अफगानिस्तान से लेकर और पूर्व में यमुना नदी तक फैली हुई थी। अब इसके साथ ऋग्वेद की बात करें, अगर हम वेदों की बात करें तो वेदों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? 4, जिसके कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ऋग्वेद को जो है वो सबसे प्राचीन वेद भी माना गया है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस ऋषि ने 10 राजाओं के एक कबीलाई संघ का गठन किया? किस ऋषि ने 10 राजाओं के एक कबीलाई संघ का गठन किया? तो इसके 4 ऑप्शन हमारे पास दिखाई दे रहे हैं: ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वाल्मीकि या ऋषि व्यास। अब इसका जो है वो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ख ऑप्शन, जो है विश्वामित्र। 10 राग युद्ध का जो है आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा भी है। 10 राग युद्ध का विवरण हमें कई बार मिलता है। तो 10 राग युद्ध क्या था कि ये 10 राजाओं का एक संघ था, जो कि ऋषि विश्वामित्र ने जो है तैयार किया था। और ये इन्होंने क्यों तैयार किया था? क्योंकि ऋषि विश्वामित्र जो है वो राजा भारत, जो कि उस समय आर्यों के राजा भारत थे, उनके पहले जो है वो पुरोहित थे, राज पुरोहित थे। लेकिन किसी कारणवश राजा भारत ने विश्वामित्र को हटाकर
ऋषि वशिष्ठ को अपना राजपुरोहित नियुक्त किया, जिसके पश्चात विश्वामित्र ने राजा भारत से बदला लेने के उद्देश्य से एक 10 राजाओं के कबीलाई संघ का गठन किया, जिसका कि बाद में हमें जो है 10 राग युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। और उस 10 राग युद्ध के जो विजेता थे वो 10 राजाओं के कबीलों का एक संघ और राजा भारत के बीच में इस युद्ध इसका जो है इनका युद्ध हुआ था। 10 राजाओं के कबीलाई संघ और राजा भरत के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें कि राजा भरत विजयी हुए थे। तो प्रश्न नंबर 3 का हमारा ख ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है कि किस ऋषि ने 10 राजाओं के एक कबीलाई संघ का गठन किया था, तो वो किया था ऋषि विश्वामित्र ने। अब अगर हम यहाँ पर और ऑप्शंस की बात करें तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। और वेद व्यास जो है, वेद व्यास जी को किसका जनक माना जाता है? वेदों का जनक भी माना जाता है वेद व्यास जी को। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 10 राग युद्ध के विजेता राजा भारत का पुरोहित कौन था। जैसा मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऋषि वशिष्ठ, ख वाल्मीकि, ग विश्वामित्र और घ पतंजलि। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि विश्वामित्र जो पहले राजा भारत के पुरोहित थे, लेकिन राजा भारत ने किससे अपना पुरोहित नियुक्त किया था? तो उन्होंने क्या था? ऋषि वशिष्ठ को। तो यहाँ पर हमारा जो है वो क ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो जाता है कि 10 राग युद्ध के विजेता राजा भारत के पुरोहित कौन थे? वो थे ऋषि वशिष्ठ। और उन्होंने किसका स्थान लिया था? ऋषि विश्वामित्र का। क्योंकि विश्वामित्र ने जो है वो 10 राग जो है एक कबीलाई संघ का जो है 10 राजाओं के एक कबीलाई संघ का गठन किया था। अब यहाँ पर अगर हम और ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो विश्वामित्र के बारे में हमें पहले ही पता लग चुका है। वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ के बारे में भी हमें जानकारी है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। और जो घ ऑप्शन है पतंजलि, ऋषि पतंजलि को योग दर्शन के प्रवर्तक थे। जो ऋषि पतंजलि थे वो योग दर्शन के प्रवर्तक थे। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि दर्शनों की कुल संख्या कितनी है? 6। अब यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि दर्शनों की कुल संख्या कितनी है, तो वो है दर्शनों की कुल संख्या कितनी है? 6। और इसमें भी योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे ऋषि पतंजलि। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद के कौन से मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है? ऋग्वेद के कौन से मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क 8, ख 10, ग 9 और घ 7। तो इसका जो है ख ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है कि ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में जो है 4 वर्णों का उल्लेख हमें मिलता है। ये 4 वर्ण कौन से हैं? जिसमें कि क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र, इन 4 वर्णों का उल्लेख जो है हमें 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। अब जो है ऋग्वैदिक काल में हमें जो है, यदि हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में हमें केवल जो है यव, उस समय जो है यव कहा जाता था, जो कि आज के समय के जो वर्ड है जौ, उसको समय में ऋग्वैदिक काल में यव कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में हमें केवल जो है अनाजों में सिर्फ केवल जौ का ही उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में जो है हमें अनाजों में सिर्फ जौ का ही वर्णन मिलता है। और आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कई बार जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क वरुण, ख अग्नि, ग इंद्र और घ विष्णु। तो इसमें हमारा जो है ग ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र देवता को जो है वो सर्वोच्च स्थान दिया गया है। देवता में जो है सर्वोपरि जो देवता थे वो थे इंद्र। और जो अग्नि देवता थे वो अग्नि देवता जो है वो देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे। यानी कि आर्य लोग देवताओं को खुश करने के लिए या उनसे संपर्क के लिए अग्नि देवता की आहुति देकर अग्नि देवता की आहुति देते थे। तो इसलिए जो है देवता अग्नि जो है इस काल में देवताओं और मनुष्यों के बीच एक मध्यस्थ का कार्य करते थे। और इंद्र देवता जो है इस काल के सर्वोच्च देव थे। अब ये तो ही हमारी बात ऋग्वैदिक काल की। और आइए अब करते हैं बात उत्तर वैदिक काल की। यानी कि उत्तर वैदिक काल का टेन्योर कितना है? तो उत्तर वैदिक काल का टेन्योर जो है वो समय था वो था 1000 से 600 ईसा पूर्व। और यदि क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि वैदिक काल का टेन्योर समय कितना था, तो वो है 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच। यानी कि 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को, पूर्व काल को क्या कहा जाता है? पूर्ण काल को, यानी कि वो होगा वैदिक काल। यदि इसमें स्पेसिफाइड क्वेश्चन आता है कि ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से
600 ईसा पूर्व के बीच में जो है वैदिक काल का जो टेन्योर है वो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो उत्तर वैदिक काल में संस्कारों की संख्या कितनी थी? उत्तर वैदिक काल में यानी कि जो हमारे संस्कार हैं, जो कि हम आज भी हमारे जो है हिंदू धर्म में इन संस्कारों को फॉलो किया जाता है, तो उत्तर वैदिक काल में इन संस्कारों की संख्या कितनी थी? 10, 12, 15 या 16। तो यहाँ पर जो है वो घ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। माफ कीजिए, यहाँ पर ग लिखा गया है, यहाँ पर घ ऑप्शन जो है वो 16। उत्तर वैदिक काल में संस्कारों की कुल संख्या 16 थी और इन्हीं संस्कारों के आधार पर जो है हमारा जीवन जो है इन्हीं संस्कारों पर आधारित था। इन्हीं संस्कारों के आधार पर जो है हमारा जीवन आधारित होता था। और इसी में जो है इंसान के जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त किया गया था, यानी कि 4 आश्रमों में इंसान के जीवन को विभक्त किया गया था, जो कि ये 4 आश्रम कौन से थे? ब्रह्मचर्य यानी कि जिस आश्रम में इंसान जो है वो शिक्षा ग्रहण करता था। गृहस्थ आश्रम यानी कि जो है जिस आश्रम में यानी कि जिस समय अवधि के बीच में इंसान अपना जीवन यापन अपने परिवार के साथ करता था, उसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। और अगला था वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें कि इंसान जो है वो अपने परिवार के साथ रहकर भी जो है अपने परिवार से जो है वो थोड़ी सी तटस्थता बना लेता था, दूरियां बना लेता था और वो अपने कार्यों को धार्मिक गतिविधियों में लगा लेते थे। और अंतिम आश्रम जो था वो था संन्यास, यानी कि सबसे आखिरी आश्रम में जो है संन्यास में जाकर जो है इंसान जो है अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर जाकर जो है वो संन्यास ले लेते थे और जो है सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। तो इसलिए जो है इसमें 4 आश्रमों की बात की गई है और 16 संस्कारों की बात की गई है। तो ब्रह्मचारी का जो समय अवधि थी वो है 0 से 25 वर्ष की आयु तक, यानी कि 0 से 25 वर्ष तक की आयु को जो है वो ब्रह्मचर्य माना गया है। और 25 से 50 वर्ष की आयु को जो है गृहस्थ आश्रम माना गया है, यानी कि 25 वर्ष के पश्चात उस समय के लोग अपने वैवाहिक जीवन को या गृहस्थ जीवन को आरंभ करते थे और 25 से लेकर और 50 वर्ष की आयु तक जो है वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष की आयु तक, यानी कि 50 से 75 वर्ष की आयु तक वानप्रस्थ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस आश्रम में वो अपने परिवार के साथ रहकर भी वो जो है अपने परिवार से तटस्थता बना लेते थे और वो केवल अपने जीवन को धार्मिक कार्यों में ही लगा लेते थे। और अंतिम है संन्यास आश्रम, 75 से 100 वर्ष की आयु तक, यानी कि इस आयु में जो है वो लोग सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। और इस काल में जो है वो शिक्षा गुरुकुलों के माध्यम से ही दी जाती थी, जो है शिक्षा केवल और केवल गुरुकुलों के माध्यम से ही दी जाती थी। वहां पर जो है गुरुओं के द्वारा शिष्यों को शिक्षा दी जाती थी। आइए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकारों का वर्णन है? अब जो है वैदिक काल में मनुस्मृति का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो मनुस्मृति में जो है विवाह के कितने प्रकारों का वर्णन है? तो इसमें है 4, 8, 2 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है ख ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है कि मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकारों का वर्णन है। तो मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन है, मगर इन 8 प्रकारों में भी 4 प्रकार के जो विवाह है उन्हें प्रशंसनीय विवाह माना गया है और 4 प्रकार के विवाह जो है उन्हें निंदनीय विवाह माना गया है। यानी कि 4 प्रकार के विवाह जो है ब्रह्म विवाह, जिसमें कि कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर जो है उसकी शादी कर दी जाती थी, तो वो है ब्रह्म विवाह। दूसरा है देव विवाह, जिसमें कि जब कोई भी पुरोहित यज्ञ करने के लिए वहां पर आता था तो उस पुरोहित के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता था, तो वो विवाह कहलाता था देव विवाह। और एक अन्य विवाह था आर्ष, जिसमें कि कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना, यानी कि इसमें जो है वो गाय के बदले में यज्ञ करने के दौरान गाय के बदले में अपनी पुत्री का विवाह जो है कन्या के पिता द्वारा किया जाता था, तो ये विवाह था आर्ष विवाह। और अंतिम जो प्रशंसनीय विवाह था वह था प्रजापत्य विवाह, जिसमें कि वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था, जिसमें कि जो है वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या को मांगता था और उनका विवाह होता था, तो वो था आर्ष विवाह। अतः जो है 4 प्रशंसनीय विवाह है वो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। इसी प्रकार जो है निंदनीय विवाह थे वो थे गंधर्व विवाह, जिसमें कि कन्या और जो है वर जो है प्रेम के कारण वशीभूत होकर जो है आपस में विवाह कर लेते थे, जिसको कि हम लव मैरिज कह लेते हैं, तो वो है गंधर्व विवाह।
सेकंड है असुर विवाह, जिसमें कि कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में, जो कि बहुत ही गलत बात आज के समय में भी मानी जाती है और पहले के समय में भी इसको जो है वो गलत ही माना जाता था कि धन के बदले में जो है वो कन्या की शादी किसी के भी साथ कर दी जाती है, जो कि आज के समय भी कई जगह ये प्रचलित है, क्योंकि जो है लोग जो है अपनी कन्याओं को जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह कर देते हैं धन के बदले में। और अगला विवाह था निंदनीय विवाह, जो कि है पैशाच विवाह, जिसमें कि और एक अलग विवाह था जो आठवां जो चौथा जो हमारा निंदनीय विवाह था उसमें है राक्षस विवाह, जिसमें कि बलपूर्वक कन्या को छीनकर उनसे विवाह करना, जैसा कि रामायण में भी रावण ने जो है वो सीता माता का हरण करने की कोशिश की, हालांकि वो शादी नहीं कर सके लेकिन उन्होंने उनको हरा, तो वो है राक्षस विवाह। और यहाँ पर एक बात और हो जाती है कि राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति भी जो है उत्तर वैदिक काल में हुई है। जो हम आज राष्ट्र की बात करते हैं, हम अपने राष्ट्र की बात करते हैं या किसी भी राष्ट्र की बात करते हैं, तो ये राष्ट्र शब्द है यानी कि देश, राष्ट्र, तो राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति जो है वो सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही हुई है। तो यदि ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ जाए कि राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति, यदि आपके ऑप्शंस में वैदिक काल आता है खाली, तो आप वैदिक काल को सही कर सकते हैं। और यदि उसमें और डीप क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में या अन्य किसी काल में हुई, तो वहां पर आपका उत्तर वैदिक काल सही हो जाता है। मगर यदि उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल दोनों ही ऑप्शन में ना हो और केवल वैदिक काल हो, तो भी जो है वहां पर वैदिक काल सही हो जाएगा कि राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम वैदिक काल में हुई है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर वैदिक काल में मुख्य फसल कौन कौन सी थी? उत्तर वैदिक काल में मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ऋग्वैदिक काल में हमें सिर्फ केवल एक फसल के बारे में जानकारी मिलती है या उल्लेख होता है, तो वो थी यव, जिसको कि हम आज के समय में जौ कहते हैं। अब उत्तर वैदिक काल में मुख्य फसलें कौन कौन सी थी? अब हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की, जिसका कि समय था 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर चार ऑप्शन हमारे पास दिखाई दे रहे हैं कि गेहूं, धान, केवल गेहूं या गेहूं और धान दोनों, यानी कि क और ख दोनों। तो यहाँ पर जो है वो घ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि उत्तर वैदिक काल में मुख्य फसलें जो थी वो गेहूं और धान थी। और उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की अपेक्षा कृषि आर्थिक जीवन का आधार था। हालांकि ऋग्वैदिक काल में जो है मुख्य कार्य जो था वो पशुपालन ही था और जो है मैक्सिमम कार्यकलाप जो है वो पशुओं से संबंधित होते थे और गऊ जो है, गऊ को ऋग्वैदिक काल में परम धन माना गया है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पशुपालन के साथ साथ कृषि को भी जो है वो आर्थिक जीवन का आधार बना और कृषि की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है कि भैंस का वर्णन जो है वो किस काल में भैंस एक पालतू पशु बनी, या किस काल में भैंस का वर्णन मिलता है, या गाय और बैल के अलावा भैंस जो है एक पालतू पशु कौन से काल में बनी। तो ये जो है उत्तर वैदिक काल में ही गाय और बैल के बाद भैंस भी जो है एक पालतू पशु बन गई थी उत्तर वैदिक काल में। तो यदि आपको ये क्वेश्चन आता है कि भैंस जो है किस काल में एक पालतू पशु बनी, तो ये उत्तर वैदिक काल सही हो जाता है। और यदि वहां पर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों ही ना हो, वहां पर केवल वैदिक काल हो, तो हमारा वैदिक काल भी बिल्कुल सही हो जाता है। आइए चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में निम्न में से किस देवता को संरक्षक के रूप में पूजा जाता था? अब मैंने आपसे पहले पूछा है, पहले बताया आपको कि ऋग्वैदिक काल में जो है वो कौन से देवता को सर्वोपरि माना गया है, तो ऋग्वैदिक काल में जो है इंद्र देवता को जो है सर्वोपरि देवता माना गया है। लेकिन अब बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में निम्न में से किस देवता को संरक्षक के रूप में पूजा जाता था, यानी कि संरक्षक जो हमारी रक्षा करते थे, तो वो किसके रूप में किसे पूजा जाता है इसके रूप में? तो वो है हमारे पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि जो है क विष्णु, ख सोम, ग इंद्र और घ अग्नि। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है कि विष्णु को जो है इस काल में संरक्षक के रूप में जो है विष्णु को पूजा जाता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, जैसा कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र को जो है वो सर्वोपरि देवता माना गया है, मगर उत्तर वैदिक काल में इंद्र की जगह प्रजापति को प्रथम स्थान दिया गया है, क्योंकि प्रजापति को इस काल में जो है सृष्टि का निर्माता भी कहा गया है। अब यदि क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाए कि उत्तर वैदिक काल में सृष्टि का निर्माता किस देवता को कहा गया है, तो उसका जो है आंसर वो सही हो जाता है प्रजापति। और यदि एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि वैदिक काल में जो है वो प्रथम स्थान किस देवता को दिया गया इंद्र की जगह, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा प्रजापति। और यहाँ पर एक डिफरेंस है कि
जैसा कि एक क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है कि इस काल में निम्न में से किस देवता को संरक्षक, विष्णु को केवल मात्र संरक्षक के रूप में पूजा जाता था, यानी कि जो हमारी रक्षा दूसरों से करता हो उसको कहा जाता है संरक्षक। तो क ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है कि विष्णु को संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। लेकिन यदि बात आती है कि जो है सबसे प्रथम स्थान किस देवता को दिया गया है उत्तर वैदिक काल में, तो प्रथम स्थान जो है इंद्र की जगह किसको दिया गया है, प्रजापति को दिया गया है, जिनको कि सृष्टि का निर्माता भी कहा गया है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो हमारी वीडियो आज की वीडियो जो है वो समाप्त होती है, और आशा करते हैं कि आप सभी हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे